स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स में इंटरपोलेशन और एक्सट्रपोलेशन का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, इसके अंतर्गत न्यूटन्स एडवांसिंग डिफरेंसेस मेथड, जिनके बारे में कल हमने आपको सामान्य जानकारी दी थी कि किस प्रकार इस मेथड के तहत जो है वह अंतर्गणन किया जाता है कि उसमें हम x के मूल्य को ज्ञात करते हैं। और ये जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में x के पद मूल्यों के बीच का अंतर समान होना चाहिए, तभी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर उससे क्रमानुसार x की वैल्यू दी जाती है, y की वैल्यू जो क्रमानुसार मूल्य अंकित किया जाता है, और फिर लीडिंग डिफरेंस ज्ञात किया जाता है। तत्पश्चात एक सूत्र के आधार पर इसके तहत इंटरपोलेशन जो पूछा गया है उस की जानकारी या हम उस सवाल को हल करते हैं। विद्यार्थियों, यह जो टॉपिक है वह एमए प्रीवियस के और बीए थर्ड ईयर में स्टैटिक्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसे आप अच्छी तरह से तैयार करें। आज जैसा कि मैंने कल बताया था कि अपन एक न्यूटन की प्रगामी अंतरीति का एक क्वेश्चन करेंगे, तो आप क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एस्टिमेट द एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट द एज ऑफ 16 ईयर्स यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। यानी आपको 16 वर्ष की आयु के व्यक्ति की प्रत्याशित उम्र ज्ञात करनी है कि उसकी एक्सपेक्टेशंस ऑफ एज लाइफ क्या होगी। तो जो आंकड़े दे रखे हैं सवाल वो इस प्रकार से हैं कि एज ऑफ ईयर्स, जैसा कि आप देखें एज ऑफ ईयर्स, इसमें मैंने कल भी बताया था कि इसमें पदों के बीच का अंतर बराबर होता है 10, 15, 20, 25, 30 और 35। दूसरा दे रखा है एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, जीवन प्रत्याशा, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ 10 वाले की है 35.4, 15 के 32.3, फिर 29.2, फिर 25 साल वाले की 26.0, देन 23.2 और फिर 20.4। अब हमें इस क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि 16 वर्ष वाले की एक्सपेक्टेशन एज क्या है, वो आपको ज्ञात करनी है। जैसा कि कल बताया था कि ये तभी कारगर होता है जब x पदों के बीच का अंतर समान हो। तो देख रहे हैं 10, 15, 20 अंतर समान है। अब हम इसको जो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखिए किस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ जो हमारे पद मूल्य है एज ऑफ ईयर्स को कॉलम बना लेते हैं, जो आपका 10, 15, 20, देन 25, फिर 30 और फिर 35, ये आपका x का हो जाएगा। और अगला कॉलम हमारा जो है वह है एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ इन ईयर्स। इसमें जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है 35.4, 32.3, 29.2, 26, 23.2, 23.2 और फिर 20.4। ये तो हमारे पास क्वेश्चन से जो जानकारी थी हमने ले ली। अब विद्यार्थियों हमें क्या करना है कि इनमें जो है लीडिंग डिफरेंस के लिए डिफरेंस वाले कॉलम ज्ञात करना है, और कि तब तक डिफरेंस हम लेते जाएंगे जब तक कि इनके अंत में एक डिफरेंस न रह जाए। तो सबसे पहले हम जो ये आपने ले लिया डिफरेंस, जिससे कि डिफरेंस, अब हम फर्स्ट डिफरेंस लेते हैं। पहला डिफरेंस में क्या होगा, जैसा कि आपको कल भी बताया था, आपको अगले पद में से पीछे वाले पद को घटाना है। यानी ये आप लेस करेंगे 32.3 माइनस 35.4, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 3.1। इसी प्रकार 29.2 माइनस
32.3, तो ये भी आ जाएगा आपका माइनस का 3.1। देन 26.0 माइनस 29.2, तो ये आपका डिफरेंस आ जाएगा 3.2, माइनस का 3.2। देन आफ्टर ये हो गया 23.2 माइनस 26.0, तो ये डिफरेंस हो जाएगा माइनस का 2.8। और लास्ट में 20.4 माइनस 23.2, तो ये डिफरेंस हो जाएगा आपका 2.8, माइनस का 2.8। अब ये जो डिफरेंस कहलाते हैं वो इस प्रकार जैसे डेल्टा के रूप में लेते हैं, डेल्टा 1 0, देन डेल्टा 1 1, देन ये जो डिफरेंस है डेल्टा 1 2, फिर ये जो डिफरेंस है डेल्टा 1 3, और ये डिफरेंस है डेल्टा 1 4। ये पहले कॉलम की पूरी प्रक्रिया हुई। अब हम दूसरा डिफरेंस लेते हैं। दूसरे डिफरेंस के तहत क्या करना पड़ेगा कि जैसे डेल्टा 1 1 में से डेल्टा 1 0 निकालना होगा, अर्थात ये इस प्रकार होगा। सेकेंड डिफरेंस लें तो ये आपका हो जाएगा माइनस, ये इसको पहले लेना होगा, माइनस 3.1 माइनस माइनस के 3.1, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये हो जाएगा आपका 0। फिर आपको लेना पड़ेगा इसमें से माइनस 3.2, फिर माइनस माइनस का 3.1, अर्थात इस 3.2 में ये 3.1 घटाना पड़ेगा, तो ये प्लस हो गया। तो 3.2 में से माइनस का 3.1 घटाने पर यह हो जाएगा, ये माइनस की संख्या बड़ी है तो ये हो जाएगा माइनस का 0.1। देन आफ्टर आपको घटाना होगा माइनस का 2.8 माइनस, फिर माइनस का 3.2, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो संख्या प्लस की आ जाएगी, और वो प्लस की आएगी आपके 0.4। देन आपको ये वापस जो है माइनस का 2.8 माइनस माइनस का 2.8, तो ये आपका आ जाएगा 0। अब जो आपका जो डेल्टा के रूप में आप इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा 2 0, ये वैल्यू कहलाएगी आपकी डेल्टा 2 1, ये वैल्यू कहलाएगी आपकी डेल्टा 2 2, और ये वैल्यू कहलाएगी आपकी डेल्टा 2 3। ये आपका सेकेंड तक का प्रोसेस पूरा हुआ सेकेंड डिफरेंस का। अब आपको लेना है थर्ड डिफरेंस, तो ये थर्ड डिफरेंस लेते हैं। थर्ड डिफरेंस में भी यही होगा, इसमें से पिछली संख्या को घटाएं, तो मैं ये डायरेक्ट लिख लेता हूँ आपके लिए। ये जब घटाएंगे तो ये थर्ड डिफरेंस आपका आ जाएगा 0.6 का पहला, और जिसको आप कह सकते हैं, मैं यहीं पर ले लेता हूँ थर्ड 0 डेल्टा 3 0, और ये हो जाएगा आप घटाएंगे तो माइनस का, यानी ये माइनस का 0.9, और इसे आप कह सकते हैं डेल्टा 3 1। और अंत में चूंकि हमारा जो डिफरेंस है लीडिंग डिफरेंस वो फोर्थ तक जाने पर 1 हो जाएगा, तो अब यहाँ पर आप लेंगे तो इसमें आपके देखिए पहला जो आया है वो पहला ये है, फिर ये दूसरा आया है, फिर ये तीसरा वाला कॉलम में, एक कॉलम रह गया विद्यार्थियों, थोड़ी सी भूल हो गई है। ये तीसरा कॉलम जो है इसको मैं वापस लिखता हूँ, वो ये रहेगा आपके माइनस 0.1, और ये हो जाएगा प्लस का 0.5, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 0.4। इसको मैं रेड साइड से इंक से बता देता हूँ। ये आपका हुआ 3 0, ये डिफरेंस कहलाएगा 3 1, और ये डिफरेंस कहलाएगा 3 2। अब जो फोर्थ जो है थर्ड, ये फोर्थ है, इसमें आप डेल्टा 3 1 में से डेल्टा 3 0 को घटाएंगे, तो ये फोर्थ को लिख रहा हूँ, वो बन जाएगा आपका 0.6, और दूसरा हो जाएगा माइनस का 0.09। ये डेल्टा कहलाएगा आपका 4 0,
और ये हो जाएगा डेल्टा 4 1। और अंतिम कॉलम जो है मैं रेड इंक से लेता हूँ, जगह कम है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ये जो है फिफ्थ बैंड डिफरेंस जो है, इसमें आपको क्या करना होगा कि इसमें से ये संख्या घटानी होगी। तो ये घटाएंगे तो ये आएगा -1.5 और ये कहलाएगा आपका 50। अब इसमें यही होता है कि हमें अंतिम डिफरेंस तक जाना होता है। तो इस प्रकार आप अंतिम डिफरेंस 1 बचा, यहाँ तक पहुँच गए। अब आप जो है वह सूत्र के आधार पर इसे सॉल्व करने का प्रयास करें। सूत्र हमारा ये है कि सबसे पहले हमें x मूल्य ज्ञात करना होगा। तो x बराबर ये है ईयर ऑफ द इंटरपोलेशन, ईयर ऑफ द इंटरपोलेशन माइनस ईयर ऑफ द ओरिजिन डिवाइडेड बाई टाइम डिस्टेंस between adjoining year। इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, x ये इंटरपोलेशन हो जाएगा, इंटरपोलेशन का ईयर हो जाएगा, ये इनिशियल ईयर हो जाएगा, और ये डिफरेंस का हो जाएगा, यानी x1 माइनस x0। अब यहाँ पर देखिए x 16 साल वाले का निकालना है, x0 10 है, फिर ये जो डिफरेंस है वह 15 में से या 20 में से 15 निकाल दें, जो भी है, तो ये आपका बच जाएगा 6/5। तो x की मूल्य यहाँ पर आ जाएगा आपका 1.2। अब जो इसका मूल सूत्र जो है, उस सूत्र में जहाँ जहाँ आप x की वैल्यू रखेंगे वहाँ 1.2 का रखना पड़ेगा। तो अब मैं सूत्र लिखता हूँ, फिर उसकी वैल्यू पुट करनी होगी अपने को। जैसे सूत्र इस प्रकार, इस सूत्र में काम आएगा, y(x) बराबर, क्योंकि एक्सपेक्टेशन एज निकालनी है ना अपने को, तो y बराबर y0 प्लस x डेल्टा 10 प्लस x इंटू x माइनस 1 इंटू 2, और ये हो जाएगा मैं अपना लीडिंग डिफरेंस वह 2 0। फिर प्लस आगे आप बढ़ते जाइए, ये इस प्रकार होगा x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3, और ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ जो लीडिंग डिफरेंस होगा वह डेल्टा 3 0। चूँकि हमें लीडिंग डिफरेंस फिफ्थ तक है तो फिफ्थ तक जाना होगा, तो आगे हम लेते हैं फिफ्थ तक जाने के लिए, प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और ये लीडिंग डिफरेंस हो जाएगा 40, प्लस x इंटू x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 और x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पर आपको लीडिंग डिफरेंस लिखना पड़ेगा लास्ट में मल्टीप्लाई में 50। अब इसमें केवल आपको वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना है। y0 था आपका, ये आपका 35 पॉइंट, y0 तो था, वह था 35.4। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए y0 की वैल्यू 35.4 प्लस x आपका सब जगह 1.2 होगा, 1.2 इंटू ये आपका डिफरेंस लेंगे 1.2 में से, माइनस में से घटाएगा तो ये हो जाता 3.1, ये माइनस की वैल्यू है, प्लस 1.2 इंटू 1.2 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2, और ये जो वैल्यू थी मेजर डिफरेंस वाली वो इंटू में 0, प्लस यहाँ ले लेता हूँ मैं 1.2 इंटू 1.2 सॉरी माइनस 1, 1.2 माइनस 2 बटा
1/2/3 और ये लीडिंग डिफरेंस था वो आपका माइनस का 0.1 प्लस ये आपका आ जाएगा 1.2, फिर है 1.2 -1, फिर 1.2 -2, फिर 1.2 माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 और यहाँ लीडिंग डिफरेंस था वो आपका है इंटू में 0.6 और अंत में जो है प्लस करके क्योंकि हमें 5 तक जाना है 1.2 -1 1.2 -2 1.2 -3 और 1.2 -4 डिवाइडेड बाई 1 × 2 × 3 × 4 और यहाँ लीडिंग डिफरेंस था वह था इंटू में माइनस का 1.5। अब आप इस सब को सॉल्व करेंगे। अब गणितीय प्रोसेस है और कुछ नहीं। 35.4 माइनस 3.72 प्लस 0 प्लस 0.0032 प्लस 0.00864 और प्लस 0.012096 और इनको आप सॉल्व करेंगे दिया जाएगा 35.42393 माइनस 3.72। गणितीय कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अगर है तो उसे आप देख लें। तो 16 साल की जो एक्सपेक्टेड एज है वह 31.47 ईयर्स के लगभग आई है। तो विद्यार्थियों इसे आप अच्छी तरह से देख लें। मैंने इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया, आप एक बार देखेंगे तो ठीक से समझ में आ जाएगा। गणितीय कैलकुलेशन है और कोई इसमें ज़्यादा नहीं है जटिलता। आप एक दो बार इसे सॉल्व करें, समझ में ना आए तो वापस पूछ लें। थैंक यू।